भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर बीते 22 मार्च से धार की भोजशाला में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे गुरुवार को पूर्ण हुआ। अब आज से विवादित इमारत में केवल कागजी कार्रवाई की जाएगी। अब मैनेजमेंट में खुदाई नहीं होगी। आपको बता दें, एएसआई को 2 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार में विवादित इमारत भोजशाला में 98 दिनों के सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें 1700 से अधिक कलाकृतियों सहित अन्य अवशेष मिले, जिसमें मूर्तियां, संरचना, स्तंभ, दीवार और भित्ति चित्र मिले। एएसआई द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद अब प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हिंदू फॉर जस्टिस की याचिका पर भोजशाला विवाद का हल निकालने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एएसआई को सर्वे के आदेश दिए गए थे। सर्वे में क्या निकला, यह तो न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली सर्वे रिपोर्ट से ही पता चलेगा। लेकिन सर्वे को लेकर जहां एक ओर हिंदू पक्ष संतुष्ट नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष सर्वे को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा के अनुसार आज अंतिम दिन भी उत्खनन के दौरान सर्वे टीम को 7 अवशेष और मिले हैं। इसमें कल जो माताजी की प्रतिमा मिली थी उसका सिर मिला है। इसके अलावा कल 4 इंची विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। उसी प्रकार आज ब्रह्मा जी की उतनी बड़ी प्रतिमा मिली है। इसके अलावा आज स्तंभ के अवशेष तथा बीम प्राप्त हुई है। आज सर्वे टीम ने गर्भगृह में पिछले दिनों निकाली प्रतिमाओं की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने एएसआई की सर्वे टीम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर मॉन्यूमेंट्स का स्वरूप बदल दिया गया है। सर्वे के दौरान पहले दिन से ही हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वह आज भी बरकरार है और हमने समय समय पर मौखिक और लिखित शिकायत सर्वे टीम को दी, लेकिन उन्होंने हमारी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। मॉन्यूमेंट्स का फर्श उखाड़ दिया। मॉन्यूमेंट्स में पानी भर रहा है। इसके अलावा दरगाह परिसर में भी पानी भर रहा है। इसके लिए हमने एएसआई का ध्यान आकर्षित कराया है। हाईकोर्ट के आदेश से पिछली 22 मार्च से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था, आज 98 दिन था। आज दिन भर जो उत्तरी पूर्वी भाग में काम चला है। साथ ही गर्भगृह में पिछले जो 4-5 दिनों में जो प्रतिमाएं अवशेष प्राप्त हुए थे उनकी फोटोग्राफी हुई। आज जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरे गर्दन के ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। साथ ही कल एक ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो 4 दिन पहले एक 4 इंची विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वैसी आज 4 इंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कल शाम में प्राप्त हुई थी, जो आज को लिस्टिंग किया गया। आज जब शाम को 6 बजे सर्वे का काम पूरा हुआ तो जो सर्वे अधिकारी त्रिभुवन सर हैं, भुवन सर जी, उन्होंने आज सबको इकट्ठा कर बताया कि जो हाईकोर्ट के आदेश से जो कार्य प्रारंभ हुआ था, आज हम उसका विधिवत समापन कर रहे हैं। हमारा बाकी काम चलता रहेगा, लिस्टिंग का है, बाकी मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा और बाकी जो हमको हाईकोर्ट में 2 तारीख को कागज़ पेश करना है उसका काम चलेगा। वो जो जिस प्रकार का अभी कल शुक्रवार और मंगलवार का जो दिन दिया हुआ है नमाज के लिए और सत्याग्रह के लिए, वह छूट रहेगी। बाकी पर्यटकों के लिए अभी पुराने हिसाब से बंद रहेगा अगले आदेश तक। भैया, आपने एक आवेदन दिया था कि पूर्व दिशा में भी जो है वो सर्वे किया जाए, तो उसको लेकर क्या समय हमने मांग करी है, लेकिन अब वो यहाँ हमने इनको तो बता दिया था, अब हम कोर्ट में उसका आवेदन देंगे उसके लिए। अभी तो उन्होंने आज तो विधिवत उन्होंने करी थी घोषणा, और चूंकि उन्होंने ये बताया उसके बाद में कि हमने जो जीपीआई मशीन से चारों दिशाओं का सर्वे किया है, तो उसकी रिपोर्ट हम पेश करेंगे ही। आगे फिजिकल एजुकेशन का मन अभी चूँकि छूट नहीं थी, इसलिए आगे अगर कोर्ट आदेश देता है तो आगे भी करेंगे। न्यायालय के आदेश पर एएसआई का यहाँ पर निवेदन सर्वे हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वे पहले दिन से चल रहा है। जब से हमारा जो ऑब्जेक्शन था सर्वे को लेकर, वो आज आखिरी दिन तक भी जारी रहा और जो चीज़ें उन्होंने की है इस 98 दिन में, वो ऐसी भी चीज़ें की है जिनसे
मॉन्यूमेंट के मूल स्वरूप को चेंज किया है, मॉन्यूमेंट में बहुत सारा नुकसान किया है, मॉन्यूमेंट की जो असली परिस्थिति थी उसको चेंज करने की कोशिश की है, फर्श का मूल स्वरूप बिगाड़ा है। तो इन सब चीज़ों का हमने समय समय पर मौखिक और लिखित में ऑब्जेक्शन भी लिया है, लेकिन वो लोग रुके नहीं, यहीं पर खोदते गए, एक्सीवेशन करते गए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं था। हमने उसकी कंटेन भी लगाई है, हमने उनको चैलेंज भी किया है, कोर्ट तक भी ले गए, लेकिन फिर भी वो लोग माने नहीं और अभी अब उनका जवाब आना पेंडिंग है उसमें। तो जवाब वो देंगे, उसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़, जो सर्वे हुआ है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये है कि जब आप लोगों को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप लोग हमें इसकी हकीकत बयान करिए, आप लोग चेक करिए इसकी मूल हकीकत क्या है, आप चेक करके हमें बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने वर्ष पुराना है, ये सब चीज़ें चेक करने के अलावा उन्होंने सब्जेक्ट से बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ ऐसी की है जिससे इस बिल्डिंग का पूरा मूल स्वरूप चेंज हो चुका है और जो अपने असल मूल स्वरूप में थी वो बिल्डिंग अब वो चीज़ खो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और जो पानी निकासी के लिए उन्होंने खुदाई की थी उसमें काफ़ी हद तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। पानी अभी भी बिल्डिंग में भरा रहा है, चूँकि वो एक चिंता का विषय है। मॉन्यूमेंट के आंगन में, दरगाह के परिसर के आंगन में पानी भरा रहा है। वो हमने एक मांग भी रखी है, निवेदन भी किया है कि आगामी दिनों में जो कंजर्वेशन का काम चले उन दिनों में इन चीज़ों को सुधारा जाए, कम से कम जो बिगाड़ा हुआ है। तो बस यही इस सर्वे में उन लोगों ने सब 98 दिन में किया है। वक्फ के द्वारा लगातार मूर्तियाँ मिलने का दावा किया है। देखिए, ये उनकी आस्था है कि उन्हें हर पत्थर में भगवान नज़र आते हैं, हर पत्थर में मूर्तियाँ नज़र आती है, लेकिन वो पत्थर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की आकृतियाँ हैं। चूँकि पुराने टाइम पे कितनी भी बिल्डिंग बनती थी तो उनमें मॉडलिंग के तौर पर, डिजाइन के तौर पर कलाकार अपनी अपनी आकृतियाँ बनाते थे और उसी सब का पिटिशन में जो कि सब्जेक्ट है कि यहाँ पर जो ये चीज़ें बनाई गई है वो एक रॉ मटेरियल के थ्रू बनाई गई है और जो डंप मटेरियल एएसआई ने खुद लिखा है, जो डंप मटेरियल है वो उस चीज़ों में से ये सब चीज़ें मिल रही है। तो ये डंप मटेरियल कहाँ से लाया गया, कब लाया गया, कब फेंका गया, किसने किया, ये सब चिंता का बात है और ये सब जांच का विषय है। तो ये एएसआई को कोर्ट ने यही करने सब भेजा था, लेकिन एएसआई ने उससे अलग हटकर इन चीज़ों को जो निकला है डंप मटेरियल में से मटेरियल, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा कि उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसका जांच करिए कि ये कौन से सन में वहाँ डाला गया और किसके थ्रू डाला गया। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।